या राइजन का हमला, कभी करूँ मौत का खेल या राइजन का हमला। यार ये मेरी ऑडियंस है जो मेरे सर पर फोड़ती है में से कम व्यूज़ का गमला। तो बस छोटा सा पोक आपको गाइस, बाकी तो आप समझ सकते हो, आप लोग समझदार हो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। मैन तो यार तुम्हारे लिए बिल्कुल शानदार सीरीज लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ आज। द प्लान डेट का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, बिकॉज उसको एडिट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज जल्दीबाजी चक्कर में से खराब नहीं करूँगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मित्सु को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है और अपने सर से पिछले 10 दिनों में तीसरी बार डांट खा होता है एब्सेंट होने के लिए, और बहाने बनाने के लिए कि उसकी जो तबीयत खराब है। अब मित्सु के सर का आपा थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो जाता है और वो कहते हैं, मित्सु मैं बहुत दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम स्कूल में तो आते नहीं हो, या आते हो तो कहते हो मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, कि तुम्हारा चक्कर क्या है? अगर तुम्हें स्कूल नहीं आना तो मत आओ ना, डायरेक्ट अपना नाम ही कटवा लो। तो ये मित्सु कहते नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो ये मित्सु के सर कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? आते तुम हो नहीं, होमवर्क करके कि मुझ पर एहसान करते हो क्या? बस होमवर्क कर लेते हो, कभी मिर्ची को कभी कबाओ और कभी साबू कहता था होमवर्क भिजवा देते हो। और पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हारा ड्रामा देख रहा हूँ। तुमने पिछले 10 दिनों में कम से कम 5 छुट्टियाँ की हैं, और जिस दिन तुम आए हो उस दिन तुमने जरूर से बुखार का बहाना बनाया है। आखिर सब तुम्हारा चल क्या रहा है? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी मॉम के बारे में कंप्लेंट करूँ? तो मिस्टर थोड़ा डर जाता है, नहीं सर आप मॉम को कंप्लेंट मत कीजिए, मैं आपसे रेगुलर आऊँगा। मिस्टर को सर कहते नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहले भी 2 बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम मानने को ही राजी नहीं हो रहे हो। अब मैं तुम्हारी मॉम को जरूर से जरूर कंप्लेंट करने वाला हूँ, समझ जाओ मित्सु को, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो मिस्सू भी सर लगातार यही कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मॉम के बारे में कंप्लेंट करने वाला हूँ। और आजकल मिस्सू भी जो है अपनी मॉम से थोड़ा सा है डरता है, बिकॉज उसकी मॉम जो उसे डांट रही है कि उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो जा रही है। और इसका जो कारण है मिस्सू की मॉम मानती है मिस्सू के बाहर घूमने को, लेकिन इसमें हमारा मिस्सू भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज बर्डमैन ने उसे स्ट्रिक्टली कहा है तुम्हें जितना हो सके खुद से स्कूल जाना है। परमैन की ड्यूटी एक तरफ है, तुम्हारा स्कूल जाना एक तरफ है। तुम रोबोट को सिर्फ कुछ जरूर से जरूर कामों में इस्तेमाल कर सकते हो, तुम हर काम के लिए रोबोट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो मिस्सो। तुम्हें स्कूल खुद से जाना होगा। इसलिए मिस्सो जो है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा जो है बिजी चल रहा होता है, बिकॉज परमैन की ड्यूटी रात को करके आता है तो रोबोट को स्कूल भेज नहीं सकता, तो खुद से स्कूल आना पड़ता है। और जिस दिन आता है उसकी तबीयत खराब होती है, और पिछले कुछ दिनों से मिस्सो की तबीयत खराब हो भी रही होती है, और उसके सर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है। अब मिस्सो के सर लगातार मिस्सो से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी मॉम से कंप्लेंट करने वाला हूँ, ये है वो है फलाना ठिकाना। तो मिस्सो का गुस्सा आ जाता है, तो अपने सर से एक बार और प्यार से कहता है प्लीज़ सर आप मॉम को मत कहिएगा, वो मुझे बहुत डांटेंगी। लेकिन मिस्सो के सर कहते ओह तुम्हें उनकी डांट से डर लग रहा है, तो मेरी डांट से तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो मिस्सो कहता नहीं सर मुझे आपकी डांट से भी डर लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा डांटेंगी तो घर में माहौल ख़राब हो जाएगा, और सर प्लीज़ आप उनको मत कहिए। तो मिस्सो कहता है सर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उनसे मत कहिए। मिस्सो के सर कहते हैं मैंने कहा ना, उनसे कहूँगा तो कहूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो मित्सु को थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अपने गुस्से को दबाता है और सोचता है कि मेरे सर हैं, मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो सर से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर आप मत कहिए, लेकिन सर नहीं मानते। तो मित्सु को आया था गुस्सा, तो चिल्लाते हुए कहता है आपको जो करना है कर लीजिए, आपको मॉम से बोलना है मॉम से बोलिए, डैड से बोलना है डैड से बोलिए, और हो सके तो प्रिंसिपल से भी जाके बोल दीजिए। हाँ ये चाहते ना कि आप मैं स्कूल से चले जाऊँ, जाके प्रिंसिपल से बोलिए। और जैसे ही मित्सु कहते हैं सबका मुंह बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसके सर तक का मुंह उतर जाता है, और मित्सु हाफने लगता है। तो मित्सु समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो कहता है सॉरी सर, और मित्सु को सर सीरियसली 1 मिनट के लिए इतने ज़्यादा डर जाते हैं, इतने पैनिक कर जाते हैं कि यार अब सोच रहे थे कि अब तो मिस्सू मुझे लपेट ही देगा। लेकिन तब मिस्सू ने बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता है, लेकिन वो गुस्से में आता है और चिल्लाते कहते हैं मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। और मिस्सू को जो है वो क्लास से बाहर निकल देते हैं, और सब बच्चे जो मिस्सू पे लगातार हंस रहे होते हैं। लेकिन मिस्सू भी जो है सिचुएशन को समझता है और चुपचाप से अपनी क्लास से बाहर चले जाता है। और आज उसके सर स्ट्रिक्टली सारे टीचर से कह रहे थे कि इसको क्लास के अंदर मत आने देना। यार अब कच्ची हो चुकी है, तो यार पक्की करने के लिए यार थोड़े टीचर हमें दबदबा बनाते हैं, जैसे कि हमारे साथ भी स्कूल में होता है। मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है, आप लोग के साथ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मिस्सू भी जो है पूरे दिन क्लास में नहीं आ पाता, और पूरे स्कूल में से मिस्सू की जो है टीचर की जो एकदम हालत ख़राब हो जाती है कि मिस्सू ने जो उनके ऐसे मतलब कच्ची कर दिया है, तो यार अब उनका जो है इंसल्ट हो जाती है, और अब तो ज़रूर से ज़रूर जो है घर पे बोलने वाले हैं। तो मिस्सू इस बात को सोचता है कि यार अब घर में तो शिकायत जानी ही है, तो काय को इस बारे में सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करूँ। वैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, बिकॉज आज थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अब इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तो मिस्टर चिल हो जाता है, और बाकी अपने बचे हुए टाइम में वो जो है फुल मज़े करता है स्कूल में, और थोड़ा इस बारे में सोचना बंद कर देता है। तब होती है स्कूल की छुट्टी, और स्कूल की छुट्टी के टाइम में मिस्टर जा रहा होता है अपने घर। घर जाने के टाइम पे मिस्टर जो सिरे सिरे अपने घर जा रहा होता है, बिकॉज वो जानता है कि जितना जल्दी घर जाऊँगा उतना ही जल्दी मॉम की डांट सुनूंगा, वो मुझे अपनी 4 सुनाएंगी, मैंने अपनी 1 सुनाऊंगा, और फटाफट से सुन के अपनी जो ड्यूटी पे निकल जाऊंगा, नहीं तो मेरी ड्यूटी भी छूटेगी और बर्डमैन भी गुस्सा करेंगे। तो मिस्सो ऐसा ही कर रहा होता है, वो तुरंत अपने घर जा रहा है, लेकिन पीछे से उसे आके यूकी को रोक लेती है। अब यार यूकी को रोकती है तो यार अब मिस्सो जो है यार रोबोट की भी कुछ रिस्पेक्ट है, तो उस रोबोट की रिस्पेक्ट को जानते हुए जो है यूकी को थोड़ी देर बात करने के लिए रुक जाता है, और बात करते करते ना जाने कितनी देर निकले तो उसे पता ही नहीं चलता। और वहाँ यार मिस्सो के सर जो है फ़ोन कर चुके हैं, फ़ोन भी ऐसा करा है कि भाई साहब एकदम खतरनाक वाला,
2 की 4 और 4 की 8 हो चुकी है और यहाँ मिस्सो हमारा फुल मजे से यूकिको से बात कर रहा होता है। बिकॉज यार यूकिको एक बहुत अच्छी लड़की है और वो अपनी ऐसी प्यारी प्यारी बातों में मिस्सो को फंसा लेती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब वहाँ पर जो है ड्यूटी तक का टाइम हो जाता है और वहाँ पर हमारी पाको जो है कब से मिस्सो को कॉल कर रही थी उसके बैच में कि यार आ जाओ भैया ड्यूटी का टाइम हो गया है, लेकिन हमारे मिस्सो भैया तो आने को राजी नहीं हो रहे हैं। वो तो है फुल अपने मजे से यूकिको से बात करने में लगे पड़े हैं। उन्हें टाइम के सुध-बुध ही नहीं है कि टाइम हो चुका है, ड्यूटी का टाइम हो चुका है। डांट का टाइम तो गया लेकिन अब ड्यूटी का टाइम है और अब डांट इंटू 2 मिलने वाली है। मॉम से तो मिलेगी और बड़मैन से मिलेगी वो अलग। तो पाको जो रहती है वो बहुत कॉल करती है लेकिन मिस्सो उसकी कॉल नहीं उठाता। तो पाको गुस्सा हो जाती है मिस्सो से कि यार मिस्सो कॉल भी नहीं उठा रहा है, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, आखिर क्या हो गया। पहले तो गुस्सा होती है लेकिन थोड़ी बहुत तो परेशान भी हो जाती है। तो वो एंटर करती है भैया मित्सो के घर के अंदर। अब मित्सो के घर के अंदर जाते रहे यार, हमारे मित्सो भैया तो यार फुल यूकिको से बात करने में लगे पड़े हैं अभी भी। तो वो घर पे तो आए नहीं होंगे सीरियसली। तो यार अब घर पे आती है, वो देखती है पाको की यार मित्सो घर पे नहीं है। वो थोड़ा नीचे ऊँचे जाके भी देखती है थोड़ा आराम से, लेकिन वो देखती है कि मित्सो की मॉम फुल गुस्से में है। पहले तो वो सोच रही थी कि उनसे आके बात कर, लेकिन वो समझ जाती है कि यार मित्सो की मॉम से बात करना है मतलब शेर के मुंह में हाथ देना। इसलिए वो समझ जाती है कि जरूर मित्सो कहीं जाके छुप गया होगा, इसलिए वो जो है घर पर नहीं आ रहा, ड्यूटी पर भी नहीं आ रहा है। तो वो सोचती है कि क्यों ना आज मैं खुद ड्यूटी कर लूँ सिचुएशन को समझते हुए। तो पाको जो रहती है वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाती है। अब पाको जो रहती है वो अपनी सिंपली ड्यूटी कर रही होती है और अब न जाने बातों बातों में कब यूकिको और मित्सो एक पार्क में जाके बैठ गए तो फुल मजे से अभी भी बातें कर रहे होते हैं। बात चल रही होती है यार पिकनिक की, जो पिछले साल हुई है उसकी बात अब चल रही है। बिकॉज उस पिकनिक में जो मिस्सो नहीं जा पाया था, उसका रोबोट गया था, तो मिस्सो को काफी इंटरेस्ट आ रहा था उस पिकनिक की बातों में और उसके रोबोट ने उसे कुछ भी नहीं बताया होता है। तो यार अब ऐसी बातें चलती रहती है। पाको जो रहती है पूरे शहर में जो है घूम रही होती है, चेक कर रही होती है कहीं किसी को हमारी जरूरत तो नहीं है। तो यार अब जरूरत तो यार है, जरूरत एक बंदे को है, वो है हमारे परमैन को सही राह पे ले जाने की और वो उसी राह पे उसे पाको ले आ सकती है। वो शहर में घूमते घूमते पाको की नजर उस पार्क पे पड़ती है कि भैया परमैन तो फुल मजे से बातें कर रहा है, वहाँ मॉम गुस्से में और यहाँ बातें करी जा रही हैं। अब पाको समझ जाती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, और वो जाके चुपचाप उसकी बातें सुनती। तो यार वो बातें सुन के समझ जाती है कि यार ये तो फुल अपना मन बहलाने में लगा पड़ा है। लेकिन अब पाको के मन में एक बात आती है कि यार मैं इससे प्यार करती हूँ और कहीं ना कहीं ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एक इशू फंसा हमेशा आ जाता है कि मिचिको परमैन से प्यार करती है, लेकिन पाको ये जान चुकी कि मिचिको तो अब नेगलेक्ट है और अब परमैन मिचिको को ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देता और वो जो है मिचिको की ज़्यादातर बातों पे जो है इग्नोर ही करता है। लेकिन ये यूकी थोड़ा बहुत काम बिगाड़ सकती है बिकॉज रोबोट जो है यूकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो पाको को जस्ट फ्रेंड मानता है। तो फॉरवर्ड ट्रांसफर करने के बाद अगर मिस्सो की फीलिंग्स रोबोट के अंदर जाती है, रोबोट की फीलिंग्स भी मिस्सो के अंदर आ जाती हैं। तो ये एक इशू हो अब पाको को लग रहा है। तो पाको को जो है बहुत थोड़ी बहुत जो इनकम्फर्टेबलनेस लगती है, तो वो जो है वहाँ से चली जाती है। मिस्सो को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई था, तो वो सोचता है कि कौन होगा, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब उसे लगता है कि मेरे आसपास कोई है तो उसकी नज़र जो है पास वाली घड़ी पे जाती है और देखता है कि भैया ड्यूटी का टाइम निकल चुका है और घर पे डांट इंतजार कर रही है। तो यूकी से बोलता है यूकी मैं घर जाता हूँ, मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। यूकी बोलती है अरे हाँ मुझे भी काफ़ी देर हो गई है, बाय मिस्सो। और मिस्सो का ऐसे बाय बोल के चलिए जैसे कुछ हो ही ना हो और हम मिस्सो की हालत टाइट। अब मिस्सो भैया हमारे डर के पहुँचते हैं घर। अब घर पहुँचते हैं तो यार क्या ही बताऊँ, इतनी डांट पड़ती है, इतनी डांट पड़ती है। मिस्सो की मॉम कहती है आ जाओ बेटा अंदर आओ, तबीयत से बोलेंगे। तो अब मिस्सो जो रहता है वो अंदर जाता है और उसकी मामू से डांटना शुरू करती है। मिस्सो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पढ़ाई करनी है नहीं करनी है? वहाँ तुम्हारे सर का मुझे इतना फोन आए, मैंने तो पहले सोचा कि ऐसे ही आ रहे होंगे, लेकिन फिर मैंने उठाया तो उन्होंने इतनी डांट सुनाई तुम्हारे बारे में, आखिर तुम पढ़ना चाहते हो या नहीं? और तुम्हें ऊपर से स्कूल में इतनी डांट पड़ी, तुम उनसे बदतमीजी की और उसके बाद तुम घर नहीं आए, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब मिस्सो की मॉम मिस्सो को फुल डांट देती है, मिस्सो को फुल गुस्सा आया था और अपनी मॉम से कहता है आगे से नहीं होगा और सॉरी बोल के निकल जाता है अपने रूम में। अब मिस्सो सोचता है यार यूकी ने मेरी बैंड बजा दी, यूकी से बात करते करते पूरे का पूरा मेरा शादी का बैंड बज चुका है और यार पाको भी वहाँ पे नाराज हो रही होगी। तो पाको को कॉल करके सॉरी बोलने की कोशिश करता है। अब हमारे पाको इस बात से नाराज नहीं है कि हमारे परमन भैया ड्यूटी पर नहीं आए, नाराज तो भैया इस बात से हो गए क्योंकि यार आप हमारे होते हुए किसी और लड़की से बात कर रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, या तो आप हमारे साथ रहो या उनके साथ। तो इस बात से पाको बहुत नाराज है, वो कॉल नहीं उठाती है। तो अब सुमीरे की रोबोट उससे कहती है देख लो सुमीरे तुम्हें कुछ करना ही होगा, तुम जैसा कि कह रही हो यूकी ऐसा हो सकता है जैसे कि तुमने कह रहे रोबोट उसे ज़्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू यू, तो काम खराब हो सकता है। तो सुमीरे अपनी रोबोट से बोलती है तुम मुझे डरा रही हो या मुझे सुझाव दे रही हो? तभी सुमीरे की रोबोट जो है उसे पोक करते हुए बोलती है सुमीरे को मेरे हिसाब से मैं तुम्हें डरा ही रही हूँ, बिकॉज ये डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि कहीं मिस्सो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और तुम इतना डरती क्यों हो, खुल के उसे अपनी फीलिंग्स बताओ ना। तभी सुमीरे बोलती है क्या अभी सही टाइम आ चुका है उसे अपनी फीलिंग्स बताने का, और मैं उसे किस बिहाफ पे अपनी फीलिंग्स बताऊँ? तभी सुमीरे बोलती है तुम्हें सोचना होगा, यानी उसकी रोबोट बोलती है तो तुम्हें सोचना होगा, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? तभी सुमीरे बोलती है हाँ तुम भी सही कह रही हो, तो मुझे सोचना होगा, तो तुम मुझे एडवाइस भी क्यों दे रही हो? तभी उन दोनों में जब ऐसी बहस होने लगती है तभी सुमीर अपने रोबोट से बोलती है तुम सही कह रही हो, वैसे तो मैं अपनी फीलिंग्स को जो है परमैन को जल्दी एक्सप्रेस करूंगी, लेकिन इन अ डिफरेंट वे कि हमारी एज का भी जो है
लिहाज रह जाए और हमारी फीलिंग्स भी जो है एकदम सिक्योर रहें, और परमैन मुझे इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। अब मुंह मारने का मतलब ये नहीं कि यार परमैन जो यार फुल मजेबाजी लेता है लड़कियों से। अब थोड़ा बहुत तो यार आदत से मजबूर हर कोई होता है, हम भी हैं, आप भी हो, सब होते हैं यार, अब क्या बोलें किसी को। तो यार अब पाको जो रहती है, नहीं मेरे सुमीर जो रहती है, वो इस बारे में सोचते कि अब जो है इन डिफरेंट वो जो फीलिंग को एक्सप्रेस करेगी उम्र का लिहाज करते हुए जल्द, और वो इसी बात में सोच रही थी। और हम हमारा परमानेंट सोच रहा था कि यार अब कल पाको से भी ऐसे मतलब डांट पड़ने वाली, तो वो सोचता है कि अब छोड़ो, दोनों के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। तभी पायान का जो कॉल जो है पाको और परमैन दोनों को आता है, वो कहता है जल्दी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक शिप जो है टॉर्नेडो में फंस गई है और तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा। और परमैन और पाको दोनों कहते हैं हम अभी के अभी आ रहे हैं। तभी सुमीरा वहाँ अपना परमैन सेट पहनती है और अपने रोबोट से बोलती है मैं जा रही हूँ। और वहाँ मिस्सो भी रहता है अपना परमैन सेट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और सिचुएशन को जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है और कहता है मुझे आने में थोड़ी देर होगी तो यहाँ संभाल लेना, और तुरंत अपने घर से निकल जाता है। घर से निकलते के थोड़ी देर में ही तो सभी परमैन्स एक दूसरे से मिल जाते हैं और एकदम से हाथ पकड़ के वो जो है पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो शिप जो डूबने वाली होती है। वो शिप को बचा लेते हैं, लेकिन इस शिप को बचाते बचाते हमारा परमैन नहीं बच पाता ठंड से। बिकॉज मैंने बताया था कि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है, उसे ठंडी लगी होती है बेसिकली, तो यार अब ठंड उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है और ठंडे पानी में बार बार डुबकी लगाने की वजह से यार परमैन को जो है बहुत तगड़ा वाला कोल्ड हो जाता है। तो पापो जो रहती है वो परमैन से बोलते हैं आर यू ओके, तो परमैन कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो परमैन को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार पाको का मूड जो ज़्यादा ऑफ नहीं है, और पाको भी सोचती है यार परमैन से क्या ही झगड़ा करना, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो पाको भी अपना मूड सही करती है, लेकिन वहाँ परमैन का जो है बहुत तबीयत खराब हो जाती है। परमैन जब अपने घर पहुँचता है तो उसका रोबोट से देख के उनसे परेशान होता है, कहता है अरे परमैन तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। वो तुरंत टावल लेके आते हैं, जैसे ऑलमोस्ट रात के 2 बज चुके होते हैं। तभी वो कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी परमैन बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रोबोट बोलता है लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, मैं रुको तुम्हारी दवाई लेके आता हूँ। तभी परमैन बोलता है नहीं नहीं मॉम के रूम में मत जाना, वो उठ गई तो डांटेंगी। तभी रोबोट बोलता है अरे इसमें डांट की क्या जरूरत है, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम ठीक नहीं हो। तभी परमैन बोलता है मॉम का मूड वैसे ही खराब है, और अगर मैंने उन्हें ये बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है तो फिर से बहाना मानेंगी, तो प्लीज़ तुम कुछ मत करो ऐसा। तभी रोबोट कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन टावल से अपने आपको सही से साफ कर लेना और हो सके तो दवाई ले ही लेना। और ये कहते हुए वो जो अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी परमैन जो उसकी तबीयत जो खराब हो जाती है और वो जब बिना अपने आप को पोछे हुए सिर्फ अपना परमैन सेट उतारता है और सीधे सिंपली जाके अपने बेड पे लेट जाता है। अब यार नेक्स्ट जैसा परमैन को उम्मीद थी, यानी हमारे मिस्सो को उम्मीद थी, वैसा ही होता है। मिस्सो की मॉम को लगता है कि यार आज भी मिस्सो जो है मजाक कर रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। वो रूम में जाती है और कहती है कि मिस्सो अभी के भी तैयार हो तो मैं स्कूल जाना है नहीं। मिस्सो बोलता है मॉम मेरी तबीयत खराब है, तो वो बोलती है मिस्सो देखो मैं तुम्हारा बहुत देख चुकी हूँ, तुम्हें चुपचाप स्कूल जाना है तो चले जाओ, नहीं तो अपना नाम कटाओ के घर बैठ जाओ। और मिस्सो को जो है इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद स्कूल जाना पड़ता है। अब वो स्कूल जाता है। यार सच में मिस्सो की हालत इतनी खराब हो रही है ना, अगर तुम्हारी मेरी हो जाए तो यार 10 दिन तक पानी नहीं मांगोगे। इसलिए चुपचाप वीडियो देखो, लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद जो मिस्सो को अपने मॉम के प्रेशर की वजह से स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन यार स्कूल में भी उसका जो अब क्या ही ध्यान लगेगा यार, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है तो ध्यान लगना जो है कॉमन सी बात है कि नहीं लग पाएगा। तो अब मित्सो जो रहता है वो सिंपली स्कूल में अपना ध्यान नहीं लगा पाता और पूरे दिन जो उसके टीचर से डांटते रहते हैं यार मित्सो तुमने ये क्या किया वो क्या किया। और आज जो कबाव और साबू से भी उसका झगड़ा हो जाता है, लेकिन मित्सो उनसे ज़्यादा बात नहीं करता। मिच्ची को भी यार वैसे तो आगे पीछे मित्सो की घूमती, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है तो उसके पास नहीं आई। तो हम देखते हैं यार मित्सो की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और छुट्टी के बाद जो मित्सो चुपचाप अपने घर जा रहा था, ये सोच रहा है कि यार ड्यूटी पे नहीं जाएगा, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे कबाव और साबू आते हैं और मित्सो से झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन झगड़े में ना जाने कब मित्सो जो है थोड़ा सा अपना आपा खो देता है और मित्सो की जो है एकदम से बेहोश हो जाता है और कबार साहब डर जाते हैं, उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। अब मित्सो काफी देर तक वहीं बेहोश पड़ा रहता है और वहाँ मित्सो की मॉम की हालत आज भी खराब हो रही है, बिकॉज आज भी स्कूल से फोन आया है कि मित्सो की तबीयत खराब थी तो आपने उसको स्कूल क्यों भेजा। अब वहाँ मित्सो की मॉम को रियलाइज हो रहा है कि यार आज तो मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब पाको को यार फिर से लगता है कि यार मिस्टर ड्यूटी पे नहीं आया, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो वो सोचती है कि लगता है कुछ फिर से ऐसी बात हो गई होगी, तो शहर में जो घूम रही थी आज, लेकिन कुछ अलग ही लेवल की चीज आती है। उसे शहर में मित्सो पड़ा हुआ मिलता है। अब पाको की हालत मित्सो को देख के ऐसी बिल्कुल मित्सो तुम्हें क्या हो गया, पाको की रोते रोते हालत खराब हो जाती है, वहीं पर रो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो अपने आपको संभालती है तो वो मित्सो को उठाती है, तुरंत हॉस्पिटल लेके दौड़ती है। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचती तो डॉक्टर बोलते हैं इसकी तबीयत इतनी खराब हो रही है, तुम अब तक इसे क्यों लेकर नहीं आई। तो पाको बोलती है सर वो मैं क्या बोलूँ। तभी डॉक्टर बोलते हैं क्या वो मैं, बताओ अभी तक तुम इसे कहाँ लेकर गई थी और उसकी तबीयत इतनी खराब हो रही है अभी तक ये कहाँ था। तभी डॉक्टर को पाको बोलते सर मुझे नहीं पता था कि इसकी तबीयत खराब है। तो डॉक्टर बोलते हैं सॉरी टू से बट। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर हमारा यार पार्ट 1 एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जानता हूँ आज के पार्ट में बकवास हो गया बट